हेलो फ्रेंड्स, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं मतलब लीवर और पैनक्रियाज के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवर के बारे में। लीवर जो होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा जो दूसरा पॉइंट है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अर्थात बॉडी के अंदर पाया जाने वाला अंग है। अगर यही क्वेश्चन हुआ बॉडी के बाहर, मतलब मनुष्य के शरीर के बाहर सबसे बड़ी पाया जाने वाला अंग, तो वह होगा हमारा त्वचा। लेकिन अगर आंतरिक पूछ लिया तो वह होगा हमारा लीवर। देखिए, जो लीवर होता है सबसे पहले हम देखेंगे उसकी स्थिति। फिगर देख लेते हैं। ये होता है हमारा लीवर। ये जो होता है हमारा लीवर, इसे यकृत कहते हैं हिंदी में। देखिए, जो लीवर होता है यह दो भागों में बटा होता है। यह होता है हमारा लेफ्ट भाग होता है तथा ये वाला होता है राइट। देखिए, जो राइट वाला भाग होता है यह लेफ्ट वाले से थोड़ा बड़ा होता है तथा इसके नीचे जो एक होते हैं इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय अर्थात गाल ब्लडर। देखिए, जो लीवर होता है यह एक ग्रंथि होती है। इससे यकृत रस, जिसे जूस बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्षारीय बनाता है। देखिए, जो बाइल जूस होता है यह लीवर से स्रावित होकर के पित्ताशय में आकर के स्टोर होता है तथा जब जरूरत पड़ती है, मतलब तो यहाँ से सिक्रीशन होकर के यह हमारे ग्रहणी में आकर मिलता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं जो लीवर होता है इसकी स्थिति क्या होती है। तो वह उदर गुहा के ऊपर दाहिनी ओर होता है, मतलब हमारे शरीर के दाहिनी साइड पाया जाता है। इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 केजी होता है। देखिए, जो इसकी लंबाई होती है वह होता है 16 से 23 सेंटीमीटर तथा इसकी जो रंग होता है यह चॉकलेटी कलर होता है। चॉकलेटी, या इसे धूसर रंग भी कहते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं लीवर के कार्य। देखिए, जो लीवर होता है यह बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, जो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। देखिए, जो इसका दूसरा कार्य होता है वह शरीर में उपस्थित अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। देखिए, जो ये अमोनिया होता है वह मनुष्य के बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो अत्यधिक पॉइजनस होता है। तो जो लीवर होता है इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया भी पॉइजनस होता है लेकिन अमोनिया की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसलिए जो लीवर होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है तथा यह बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं एक्सक्रीशन के माध्यम से। देखिए, इसका जो अगला कार्य है, जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं वह हिपैरिन प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। हिपैरिन प्रोटीन। देखिए, जो हिपैरिन प्रोटीन होता है यह मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और
मनुष्य के रक्त में मतलब उसको तैरते हुए मतलब ये थक्का बनने नहीं देता, अर्थात ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अर्थात देखिए जो होता है, हमारे जब रक्त होते हैं वह धमनी तथा शिरा में जब बहते रहते हैं तो वह हिपैरिन के मतलब हिपैरिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड में थक्का नहीं जमता, जिससे जो रुधिर होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है। तथा जो दूसरा होता है, जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं यह फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का भी सिक्रीशन करती हैं। प्रोटीन का श्रावण करती हैं। देखिए जो फाइब्रोनेजन प्रोटीन होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है, अगर जब हमारे बॉडी में कहीं भी मतलब बाहर कट हो जाता है, जो मतलब बॉडी से बाहर ब्लड रिमूव होता है वहां पर क्लॉटिंग करने का कार्य करता है, ताकि जो मतलब रुधिर होता है वह हमारी बॉडी से रिमूव ना हो सके। अर्थात यह हुआ कि यह बाहरी आघातों पर रक्त का थक्का जमाता है। थक्का बनाते हैं ताकि जो मतलब जो रुधिर होता है वह हमारी बॉडी से रिमूव ना हो सके। तो आइए अब हम देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में, अर्थात अग्नाशय। देखिए जो अग्नाशय होता है वह मनुष्य के शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होती है। यह मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए इसका जो वजन होता है 120 से 145 ग्राम होता है। जो कोशिकाएं अर्थात जो लीवर सेल्स होती हैं इसमें कोशिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहली होती है कोष्ठिका तथा दूसरा द्वीप। देखिए जो कोष्ठिका कोशिकाएं होती हैं यह बाह्यस्रावी होती हैं, बाह्यस्रावी होती हैं, अर्थात ये जो कोशिकाएं होती हैं यह एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से एमाइलेज, लाइपेज एवं ट्रिप्सिन होता है। और जो दूसरा होता है द्वीप कोशिकाएं, जिन्हें लैंगर हैंस की दीपशिखाएं भी कहते हैं। लैंगर हैंस की दीपशिखाएं। देखिए जो लैंगर हैंस की दीपशिखाएं होती हैं इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एफ। देखिए जो अल्फा, बीटा, गामा है सबके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन जो बीटा सेल्स होती हैं यह इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स। देखिए जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है यह डायरेक्ट हमारे रक्त में मिलता है, तथा उस जो रक्त में ग्लूकोज होता है मतलब अनावश्यक ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो देखिए जो पैनक्रियाज में कोशिकाएं पाई जाती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कोष्ठिका जो बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं, और दूसरी होती है द्वीप कोशिकाएं अर्थात लैंगर हैंस की दीपशिखाएं जो अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती हैं। अंतःस्रावी। देखिए इन कोशिका मतलब जो लीवर होता है इसमें अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए हम देखते हैं ये है हमारे पैनक्रियाज का फिगर। ये होता है हमारा पैनक्रियाज जो स्टोमच के नीचे पाया जाता है तथा ग्रहणी के ऊपर होता है। तो देखिए हम देखते हैं जो पैनक्रियाज की पहली कोशिकाएं होती कोष्ठिका अर्थात बाह्यस्रावी के रूप में जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन तथा लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। यह मुख्य रूप से मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का डाइजेशन करते हैं। देखिए इनकी जो कोशिकाएं होती हैं मतलब जो एंजाइम पाए जाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड तीनों का पाचन करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं।
देखिए अग्नाशयी रस अर्थात जो निकलता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन तथा लाइपेज, इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड तीनों का पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, जो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है वह होती है 32 फीट। तो दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो जो आहार नाल है मतलब ऐसे कौन सा अंग है जहां से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो वह होता है अमाशय। अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? देखिए जो भोजन होता है पचने के बाद उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो वह होती है हमारी छोटी आंत में, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? जो भोजन में मतलब भोजन पचने के बाद जो पानी पाया जाता है उसका जो अवशोषण होता है वह हमारी बड़ी आंत में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां। जो पाचन मतलब ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारी पाचन तंत्र से जुड़ी हैं? तो होता है हमारी लार ग्रंथियां, इसके बाद यकृत और इसके बाद अग्नाशय। ये जो ग्रंथियां होती हैं हमारे मतलब पाचन तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए लीवर से निकलने वाला रस, लीवर से जो निकलने वाला रस होता है उसे पित्तरस कहते हैं, अर्थात बाइल जूस। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर सामग्री वह होती है इनेमल, जो हमारे दांतों के ऊपर पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचक कहाँ होता है? जो भोजन होता है उसका जो पूर्ण पाचन होता है वह हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की सबसे बड़ी हिस्से का क्या नाम है? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वह होती है हमारी छोटी आंत। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसे केसीन प्रोटीन कहते हैं। केसीन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है। देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? देखिए जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो सिक्रीशन होता है वह होता है अमाशय से, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लीवर का अध्ययन। देखिए जो लीवर का अध्ययन होता है वह होता है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी अर्थात हिपैटोलॉजी के अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत होते हैं, जो मनुष्य का दांत होता है वह होता है गर्भदंती अर्थात थीकोडांट, और जो दूसरा होता है हमारा हेट्रोडांट, विषमदंती और द्विबारदंती होता है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों का अध्ययन। जो दांतों का अध्ययन है इसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो दांत होते हैं, दांत किससे बने होते हैं? तो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर दांत बने होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए जो मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वह होती हैं 3 जोड़ी, अर्थात 3 पेयर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। देखिए जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वह होती है पैरोटिड। देखिए जो ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी अर्थात 6 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है हमारा पैरोटिड, दूसरा होता है अधोहन,
तथा अधोजिह्वा। तो जो पैरोटिड होती है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का आंशिक पाचन नहीं होता? देखिए एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा ईसोफेगस होता है अर्थात ग्रास नली, यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन नहीं पाया जाता, क्योंकि यह जो होता है केवल भोजन को मतलब बक्कल कैविटी से स्टोमच तक ले जाने का कार्य करता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है? देखिए जो जठर रस होता है उसका श्रावण अमाशय से होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? अमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है।